फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। हमें यहाँ पर एक फिगर गिवन है एग्जाम्पल 6 में, और उस शेडेड रीजन का हमें एरिया कैलकुलेट करना है। जहाँ पर ABCD एक स्क्वायर है जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर कुछ सेमी सर्कल्स इस तरह से ड्रॉ करे गए हैं कि दो सेमी सर्कल्स आपस में इंटरसेक्ट करके ये शेडेड रीजन फॉर्म कर रहे हैं। तो अगर हम इस शेडेड रीजन को देखें इस क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से, तो ये क्वाइट टफ फिगर हमें लगेगा। लेकिन अगर हम इसी फिगर को कुछ इस तरह से देखें, लाइक जो हमने खुद बनाया हुआ है, जहाँ पर हमने इस पूरे फिगर को दो हाफ पार्ट में डिवाइड कर लिया कुछ इस तरह से, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा पहला फिगर है उसमें हमने जिसे ये स्क्वायर को, जिसे ये सर्कल डिवाइड कर रहा है, वो कुछ इस तरह से होगा। लाइक यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि एक स्क्वायर दो सेमी सर्कल्स की वजह से डिवाइड हो रहा है। तो हम कह देंगे कि एक स्क्वायर के अंदर यहाँ पर एक कंप्लीट सर्कल है, क्योंकि दो सेमी सर्कल्स एक सर्कल बनाते हैं। तो ये कुछ कुछ हमारा प्रीवियस एग्जाम्पल जैसा ही क्वेश्चन बन जाएगा, जहाँ पर हमें ये दो जो खाली एरियाज हैं इनका एरिया सिर्फ कैलकुलेट करना है। अगर हम इनका एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं तो फिर हम आगे देखेंगे कि हम बहुत इजीली कैसे उन शेडेड रीजन्स का एरिया भी बता देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अगर हम स्क्वायर का एरिया देखें तो स्क्वायर का एरिया आएगा 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट अगर हम इस सर्कल का एरिया देखें तो इस सर्कल का एरिया आएगा पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर इक्वल होगा दैट इज 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 के, जो हमारे पास आएगा 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम क्लियरली यहाँ से देख सकते हैं ये जो एक कंप्लीट सर्कल है उसका एरिया आ रहा है 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस स्क्वायर का एरिया आ रहा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सिंपली बस अब हम इस स्क्वायर के एरिया में से इस सेमी सर्कल वाले कॉम्बिनेशन का एरिया और वी कैन से इस कंप्लीट सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमारे पास जब हम 100 में से 78.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि जो हमारे पास ये शेडेड रीजन है दैट इज नंबर 1 एंड 2, इन्हें हम मार्क कर लेंगे। तो इन दोनों का जो मिला के एरिया होगा वो होगा 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेम इसी तरह इसी मेथड का यूज करके हम जब इस फिगर का भी एरिया निकालेंगे तो इसमें जो हम शेडेड रीजन देख रहे हैं इसे हम मार्क कर लेते हैं 3 एंड 4, ऊपर वाला 3 एंड नीचे वाला 4। तो इन दोनों का जो एरिया आएगा वो भी आएगा 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल। तो हम कह सकते हैं, अब अपने मेन फिगर पे आ जाते हैं। इसमें ये जो चार पार्ट्स हमने डिवाइड करे हैं, इन चारों का जो एरिया होता है वो होगा मिला के दैट इज 21.5 प्लस 21.5 दैट इज 43 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि इसका जो एरिया हमने कैलकुलेट कर लिया है वो आया 43 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पूरे स्क्वायर में से ये वाला एरिया अगर हम हटा देते हैं तो हम शेडेड रीजन का एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। तो पूरे स्क्वायर का जो एरिया हमने देखा था वो आया था 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट हम इसका एरिया कर देंगे दैट इज 43 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 57 सेंटीमीटर स्क्वायर, विच मीन्स जो ये शेडेड रीजन है इसका एरिया होगा 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरियाज रिलेटेड टू सर्कल बहुत इजी है, बस आपको विजुअलाइजेशन करना आना चाहिए, आपको ये देखना आना चाहिए कि क्या क्वेश्चन में गिवन है और कैसे आप उसे अपने अकॉर्डिंग कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। और जो कुछ भी अब तक इन 3 एग्जाम्पल्स में हमने सीखा है उसी चीज़ का हम आगे के क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे और उन्हें सॉल्व करेंगे।